ओ हाँ 77 व्लॉग वाले। हाँ। किधर को? हाँ व्लॉग क्यों नहीं आ रहे भाई? अब व्लॉग यार डाल हो रहा गए था 70? अरे भाई व्लॉग तो रेगुलर आ रहे थे। सीन ये हुआ कि 7 दिन में वहाँ क्वारंटीन रहा। अब 7 दिन में घर के अंदर क्वारंटीन ओ हो गया थोड़ा भाई, सा बहाने मत मार, ये आगे बढ़। और ये हाथ पे क्या है अच्छा तेरे? ये हाँ ये तो काम की चीज़ है भाई। तो ये बेसिकली गूगल एडसेंस का एक पिन है जो किसी भी चैनल को तब मिलता है जब उसके चैनल पे $10 की अर्निंग हो जाती है। जैसा आपको पता है कि कुछ टाइम पहले हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ था, तो अब $10 की अर्निंग हो चुकी है। तो पिन हमारे पास आ चुका है। बस एक नॉर्मल सा पिन रहता है इसके अंदर, आप ये देख लो। ये पिन है जिसको हम अपने यूट्यूब के चैनल पर डालते हैं और एक्टिवेट कर लेते हैं। फिर बैंक की डिटेल वगैरह डाल के वेरीफाई हो जाता है हमारा चैनल पूरी तरीके से कि हाँ भाई बंदा जेन्युइन काम कर रहा है। तो ये आया हुआ था, अगर पढ़ना है तो किसी को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो ये सारे काम मैंने कर लिए हैं इसके, अब इसका कुछ यूज है नहीं हमारे पास। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। दिस इज पुलकित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देवभूमि 360। अब आप इस लड़की को मेरी गर्लफ्रेंड बोलो या क्रश बोलो, तो आपको पूरी स्टोरी सुनने के बाद पता चलेगा। लेकिन कुछ भी कहो बॉस, लड़की का चक्कर तो था। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। तो बॉस कहानी शुरू होती आज से 10 से 11 साल पहले, जब अपन क्लास 5th में पढ़ते थे। और अपनी जो स्कूलिंग हुई ना, 0 से लेकर 5th क्लास तक का भी दोराहाट के स्कूल में, और 5th से लेकर 12th तक का पढ़ा मैंने भिक्यासन के स्कूल पे। तो उस टाइम पे अपन दोराहाट से भिक्यासन आए हुए थे, और अपन नया नया स्कूल था भिक्यासन वाला पूरा। करीब 10 या 12 दिन हुए होंगे भिक्यासन आए हुए। तो एक दिन अपन कंप्यूटर क्लास से वापस आए, लास्ट पीरियड कंप्यूटर, योगा, स्पोर्ट्स वाले रहते थे। तो अपन कंप्यूटर से वापस आ रहे थे, तो क्लास के लड़कों ने मुझे घेर लिया। 4-5 लड़के थे ऐसे, उन्होंने ग्रुप बना के घेर लिया और मुझसे उन्होंने सवाल पूछा कि भाई तेरी कोई गर्लफ्रेंड है? 5th की क्लास में लड़के ने मुझसे ये पूछा। तो मैंने कहा नहीं है। तेरी पिछले स्कूल में कोई गर्लफ्रेंड थी या तेरी यहाँ कोई गर्लफ्रेंड है? तो मेरा एक ही जवाब था, नहीं। फिर उन लड़कों ने मेरे से फोर्स करके पूछा, एकदम चारों ओर से सबने घेर लिया, मेरे से पूछा कि भाई तेरे को इस क्लास में कोई लड़की पसंद है? अपन मतलब यूं सबको देख रहे। फिर मैंने कहा, एक लड़की का मैंने नाम ले लिया भाई। अब मेरे को वहाँ से निकलना था क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, मेरे को वहाँ से निकलना था। मैंने एक का नाम ले लिया, अपन कट लिया वहाँ से। उस दिन तो सब चीज़ सिंपल था। तो अब जब मैं अगले दिन स्कूल पहुँचा तो वहाँ के सीन कुछ अलग ही होते हैं बस। आधी से ज़्यादा क्लास को पता चल जाता है। अब जो ना हमारे क्लास में 3 रो होती, मैं बीच वाली रो में बैठता था। इस साइड पे वो लड़की बैठती थी, उसे हम ए नाम दे देते हैं। और इस साइड पे एक लड़का बैठता था, उसे हम विनोद कह देते हैं। ठीक है, विनोद बैठते हैं। विनोद काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है बॉस, वीडियो में भी और चल भी रहा है। तो अब जो विनोद है वो ए लड़की को पसंद करता था, खाली मतलब पसंद ही करता था, ऐसा कुछ था नहीं उनके बीच में। तो विनोद मेरे से आके पूछता, भाई क्या सीन चल रहा है भाई, मैं बहुत सुन रहा हूँ तेरे बारे में। मैंने कहा भाई ऐसा तो कुछ है नहीं, वो खाली बस रूमर है। तो अब उसको विश्वास हुआ नहीं भाई, थोड़ा सा ना मतलब रहती दिक्कत की लड़कों को, भाई क्या सीन है। तो भाई वो मतलब ऐसा मेरा प्रॉपर निगाह रखने लगे कि भाई क्या चल रहा है। तो उस टाइम पर अपन 5th क्लास में थे, जैसे मैंने आपको बताया। 5th में एक एग्जाम होता हमारा, जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम। आपने भी दिया होगा, मैंने भी दिया था। तो हम पूरी क्लास उसकी तैयारी में लगी हुई थी। मैं भी था, ए लड़की भी थी, और जो विनोद है वो भी था, और सारी क्लास वाले थे। और जो उसकी तैयारी कराने वाले टीचर थे वो थे हमारे पिताजी। तो उस टाइम पे अपन थोड़ा होशियार टाइप के थे, मतलब एक तो पिताजी पढ़ाते थे और थोड़ा सा ना मतलब थे भाई उस टाइम पे, मतलब फर्स्ट वगैरह आ जाते थे क्लास में। तो उसमें हमको होमवर्क मिलता था, जैसे पापा ने पढ़ाया स्कूल में तो उसके बाद हमें होमवर्क मिलता था। होमवर्क जैसे खाली पीरियड रहते थे उस टाइम पे 6-7, तो अपने उधर होमवर्क कर देते थे। अब जब होमवर्क मिलता था ना, उसमें ऐसा होता था कि कुछ क्वेश्चन किसी को आते नहीं थे, तो हम क्या करते थे, एक दूसरे की हेल्प ले लेते थे। अब मैं तो उस समय मतलब बता रहा था, थोड़ा होशियार टाइप का, तो मैं मतलब पूछता कमी था किसी से, तो कोई मेरे से पूछ लेता था या मैं उसको बता देता था, थोड़ा बहुत इस टाइप का रहता था हमारा। अब जो लड़की ए है वो कभी मेरे से पूछने आ जाती थी, कभी मैं उसको बताने चले जाता था, और धीरे धीरे कभी वो मेरे साथ बेंच में बैठ जाती थी, कभी मैं उसकी बेंच में बताने के लिए चले जाता था। अब ऐसे में जो लड़का विनोद है भाई, इसकी प्रॉपर जलती थी भाई। मतलब ये मेरे से मतलब ऐसा खूंखार रहता था। मुझे पता है भाई विनोद तो वीडियो देख रहा है, नहीं भी देख रहा तुझे पर्सनली भेजी जाएगी वीडियो। तो भाई इसकी प्रॉपर जलती थी। अब इन सबको देख के जो विनोद है बहुत, इसका औसत दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, मतलब कंट्रोल। एक दिन इसने छुट्टी के बाद मुझे रोक लिया भाई। इसने मुझसे पूछ लिया कि भाई आखिर सीन क्या है तुम्हारा भाई। मैंने तो भाई क्लियर कर दिया भाई, मैंने कहा ऐसा कुछ सीन, बस क्वेश्चंस वगैरह का सीन चलता है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं भाई। इसको फिर विश्वास नहीं हुआ, तो ये मतलब थोड़ा सा ना ऐसा गुस्से वाला सीन है मेरे से। इसने फिर पूछा भाई, तो मैंने कहा ऐसा उससे कुछ नहीं भाई। तो मतलब अपनी मतलब 1 या 2 महीने तक का ना उस टाइम बहुत नटखट रही मेरी और विनोद जो लड़का है। लेकिन इस बीच क्लास में इतनी अफवाह फैल गई और स्कूल में इतनी अफवाह फैलेगी कि बहुत धीरे धीरे जो ए लड़की है उसने मेरे से क्वेश्चन पूछने बंद कर दिए, और मतलब मेरे से बात करना भी बहुत कम कर दिया, मतलब थोड़ा बहुत ही बात करती थी। अब यहाँ पे विनोद थोड़ा फ़ायदा उठाने लगे कि बॉस यार ये तो थोड़ा ठीक ठाक का सीन चल रहा है। अब जो विनोद है एक दिन मेरे पास आता है छुट्टी के टाइम पे। ये मेरे को एक इस टाइप का देता है कि एक मतलब एक पेपर देता है, उस पेपर में एक रिंग होती है और उस पेपर में कुछ लिखा हुआ होता है। इसे मुझे फोल्ड वोल्ड करके सब चीज़ देता है। मुझसे कहता है कि जा तू उस लड़की को दिया, क्योंकि जो विनोद है भाई इसकी बोलने फटती है और अपना थोड़ा उठना बैठना ये लड़की के साथ अभी भी था, मतलब दिन में 1-2 बार या कभी कभार हाई हेलो अपनी हो जाती थी। तो मुझे प्रॉपर वो देता है, उससे कहता है कि जाए छुट्टी के बाद इसको दे आना। अब मैं थोड़ा कंफ्यूज भाई, मेरे को भी मतलब थोड़ा सा दिमाग में चला था भाई इसमें होगा कि। मेरे से कहता कि इसे पढ़ना मत, चुपचाप दे आइयो। भाई तो अपन ऐसे तो है नहीं भाई, इतने सारे तो बचपन से नहीं है कि भाई ऐसे चुपचाप दे के आ जाएंगे। लो दीदी ये भैया ने दे रखा आपके लिए। हमने साइड पर के खोला तो उसके अंदर जो लिखा था ना बॉस अब मैं आपको जो बता रहा हूँ, उसमें लिखा था कि भाई लड़की का नाम लिखा था, लड़के का नाम लिखा था, मैं तेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, अगर तू भी मेरे से प्यार करती है। तो उसमें रिंग भी थी,
रिंग और कागज़ लपेटा हुआ था, मतलब उसमें लिखा था कि नेक्स्ट दिन तो ये रिंग पहन के स्कूल पे आ जाइयो। मैंने पढ़ा भाई, मैंने कहा ये तो बड़ा झोल बोल चल रहा भाई इनका। मैंने फोल्ड किया वो और मैं दे आया। तो उसके बाद मेरे से विनोद ने पूछा भाई काम हो गया? मैंने कहा भाई बिल्कुल हो गया यार काम, कैसी बात कर रहे हो? तो उसने कहा भाई तूने पढ़ा तो नहीं? मैंने कहा नहीं पढ़ा। अब मैं क्यों बोलता भाई, मैंने पढ़ लिया उसको। तो उसका जब मैंने लड़की को दे दिया, उसका जो लड़की ए है उसने मेरे से बिल्कुल बोलना बंद कर दिया बॉस। मतलब अपना भी मतलब ऐसा 36 का आंकड़ा टाइप का हो गया था उसके बाद। अब सब कुछ सही चल रहा था बॉस, जो लड़की मेरे से बात नहीं कर रही थी और विनोद भी खुश था क्योंकि भाई पुलकित उससे बात नहीं कर रहा, तो उसे लग रहा था कि मेरा रास्ता भी क्लियर है। अब एक दिन क्या हुआ, विनोद क्लास में नहीं आया और उस दिन भाई मेरे दिमाग में कुछ खुरापात ऐसी आई। मेरे क्लास में एक लड़का था, पंकज नाम था उसका, तो हम दोनों ने मिलके क्या किया, एक लेटर बनाया। जैसा विनोद ने ए लड़की को उस टाइम पे दिया था, तो हमने भी एक ऐसी लेटर बनाया। उसमें भी हमने हार्ट वगैरह बनाए, लड़की का नाम लिखा, लड़की का नाम लिखा, आई लव यू वगैरह लिखा और तीर वीर बनाता नहीं तो रंग बिरंगी पेन से मस्त करके हमने बना दिया और मैंने फेंक दिया ए लड़की के ऊपर। अब वो लड़की मेरे से तो बोलती है नहीं, उसे वैसी नफरत है भाई, इसने मेरे से पहले भी ऐसे कर रखा है। तो उसने उस लेटर को पकड़ा और थोड़ा ऐसा साइड मतलब फेंक दिया अपने उधर से। तो उसके बगल में लड़की बैठी थी, उसने वो लेटर उठा लिया बॉस। और जो लड़की उसके बगल में बैठी थी उसने वो लेटर पढ़ा, उसमें देखा कि भाई इसमें तो ये सब चीज़ें लिखी है। उसने दिखाया कि भाई देख तेरे बारे में ऐसा ऐसा लिख रहे हैं। उसने छोड़ने मैं सर से कहूँगी तेरी शिकायत इस टाइम। तो उसने वो लेटर मेरे पापा को दे दिया, मतलब उसने पापा को दिया कि पापा को बताया कि भाई इसमें आई लव यू वगैरह लिखा गया है, पुलकित ने में फेंका हुआ है। पापा ने लेटर पढ़ा नहीं, पापा ने कहा ठीक है तू जा। तो उसके बाद बॉस वो तो वापस आ गई, फिर होती है स्कूल की छुट्टी और पापा मुझे रोक लेते हैं वहाँ पे बॉस। मेरे से कहते हैं कि रुक जा बेटा, आज मेरे साथ जाएगा घर को। मैं कहता ठीक है चलो, जाते था मैं पापा के साथ कभी भी घर को। तो बॉस उसके बाद मुझे ऐसा साइड से कमरे में बुलाया जाता। उसके बाद तो बॉस फिर उसके बाद मैं घर आता और पापा मम्मी को बताते कि भाई पुलकित ने आज ऐसा किया। उसके बाद फिर मतलब सीन ये हुआ कि वहाँ पे पापा ने लेटर पढ़ा नहीं, क्योंकि उसमें मैंने अपना नाम नहीं लिखा था कि मैंने उससे आई लव यू जो क्या बोला, मैंने उस लड़के का और उस लड़की मतलब मैंने विनोद और ये लड़की का नाम लिखा हुआ था। अगर पापा को ये पता होता कि भाई विनोद और उस लड़की का नाम लिखा हुआ तो थोड़ा मार कम पड़ती लेकिन थोड़ा सा रेशियो कम रहता। लेकिन पापा को लगा कि मैंने उससे आई लव यू बोला है। तो मतलब इस सारे सीन में देखो तो भाई गलती उस लड़की की है जो ए लड़की के बगल में बैठी थी, क्योंकि उसी ने उकसाया भाई उसको कि जाओ टीचर को दे के आते हैं। तो भाई गलती सारी उसकी है। बट जो ए लड़की उसके बाद तो हमारा बोलना चलना बिल्कुल ही बंद हो गया था, मतलब दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं था। लेकिन फिर अपने साइड से थोड़ा ये हो गया था कि हाँ अगर थोड़ा बातचीत होती या कुछ हो जाता तो मतलब थोड़ा बहुत था कि हाँ अगर हो जाता तो बढ़िया रहता। बट मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया और उसके बाद अपन के स्कूल अलग अलग हो गए और सब चीज़ ऐसे ही ख़त्म हो गया। तो बॉस ये थी अपनी थोड़ा एक पहली पुरानी कहानी। अब इसे आप क्रश बोलो, गर्लफ्रेंड बोलो या कुछ और बोलो। क्रश और गर्लफ्रेंड वाला तो कुछ सीन है नहीं, बट एक स्टोरी थी जो थोड़ा लड़की का चक्कर था कुल मिला के। तो बॉस यही वो पहला किस्सा था जिसके बाद मुझे थोड़ा पता चला कि गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, क्रश, रिलेशनशिप ये सारी चीज़ें क्या होती थी। मतलब थोड़ा दिमाग के जो क्षेत्र थे हमारे खुले से स्टोरी के बाद। और अभी तो ऐसी बहुत कहानियाँ बाकी है। ये कहानी थी मेरी जब मैं 10 साल का था तब की कहानी बॉस। अभी उम्र है 21, तो 10 से लेके 21 साल के बीच में 11 साल का गैप। तो बहुत कांड किए हुए हैं। तो स्टे ट्यून फॉर दोज स्टोरीज। सारी कहानी इसी चैनल पर सुनाई जाएंगी। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। बाकी मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और आज थोड़ा सा मैंने ऐसे थोड़ा झुक के ज़्यादा वीडियोस बनाई है क्योंकि बहुत पूरी छत गीली पड़ी है बारिश से और सामने नज़ारे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे। तो हम मिलेंगे आपसे ऐसी किसी नई वीडियो के साथ। क्वारंटीन हमारा खत्म होने वाला है एक आध दिन में, तो अपन फिर ऐसा थोड़ा ऊपर नीचे जाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।